प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर आज होंगे रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। आउटरीच सत्र को करेंगे संबोधित। विश्व नेताओं से होगी वार्ता। मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों संघ की समीक्षात्मक बैठक। महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं पर विस्तार से हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर दिया बल। और भीषण गर्मी और लू से हर कोई परेशान। बढ़ते पारा से कई क्षेत्रों में बढ़ा पेयजल संकट। हाथियों की प्यास बुझाने के लिए खूंटी वन प्रमंडल करवा रहा तालाब और चेक डैम का निर्माण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की ये पहली विदेश यात्रा होगी। इस दौरान श्री मोदी आउटरीच सत्र को भी संबोधित करेंगे, साथ ही विश्व नेताओं से वार्ता भी करेंगे। जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं और प्रधानमंत्री G7 पार्टनर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कल अपने आवास पर एक बैठक में कुवैत आग हादसे की समीक्षा की। इस हादसे में 40 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और पीड़ितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। इधर प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन कुवैत रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण और विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का ये क्रम आज भी चलेगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। विभागीय समीक्षात्मक बैठक के बाद रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिले ताकि वे 12 महीने खेती कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए हम लोग इरिगेशन को बढ़ावा दे रहा है। हम हर जगह जहाँ जहाँ से डैम हो, नदी हो, उस जगह से लिफ्ट के माध्यम से खेती को 12 महीना हम लोग पानी पहुंचा देंगे और उनका साथ जो भी खेती करने का सामग्री उसको भी हम लोग उपलब्ध करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की गहराई से समीक्षा की जा रही है ताकि उनका लाभ सही अर्थों में लाभार्थियों को मिले और समय पर योजनाएं पूरी हों। जो जंगल के बीच में गांव है, और उस गांव को किस तरह से हम लोग सरकारी योजना पहुंचाएंगे, उसमें भी हम लोग सफल रहा। श्री सोरेन ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस क्रम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी आयोजित हुए जो काफी सफल रहा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो जनता के बीच से जो हम लोग समस्या या ग्रामीण क्षेत्र का चाहे शहरी क्षेत्र का सारा समस्या का जानने का प्रयास के बाद उसका अनुकूल हम लोग योजना बनाया। आज योजना हमारा धरातल या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि म्यूटेशन से संबंधित मामलों के त्वरित गति से निपटारे की भी हिदायत दी गई है। निर्देश दिया कि कोई भी म्यूटेशन के काम में किसी तरह का लेट न हो, जो नियम अनुसार जो बनता है उसी हिसाब से म्यूटेशन किया जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली स्थित मंत्रालय में अपनी सहयोगी मंत्री सावित्री ठाकुर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि योजनाओं का लाभ सही अर्थों में लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सभी को बेहतर समन्वय से काम करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और अन्य चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सामूहिक प्रयास से देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। नीट मामले में एनटीए ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि ग्रेस अंक पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड रद्द किया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। इधर पदभार ग्रहण करने पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है। हजारीबाग के नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि विधायक के तौर पर जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से उन्होंने लोगों की सेवा की है, उसी तरह बतौर सांसद क्षेत्र की जनता के बीच वो उपलब्ध रहेंगे। श्री जायसवाल ने हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद यात्रा के दौरान ये बातें कही। अपना योगदान देने वाले भाई राधेश्याम, साथ ही हमेशा से कि जो आस्था और विश्वास आपने मुझ पर रखा है, मैं ये वचनबद्ध हूं कि आपके इस आस्था को सूद समेत आपको वापस मैं जरूर करूंगा। वो जानते होंगे कि मैं छोटे से छोटे काम में भी इन्वॉल्व होता हूं। आपका जो दर्द है, आपका जो दुख है, उसमें जो सबसे छोटा काम होगा उसमें भी आप हमको इन्वॉल्व पाएंगे और जो सबसे बड़ा काम होगा उसमें भी आप हमको इन्वॉल्व पाएंगे। देश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे जो न्यायिक व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। नए कानून में न्याय प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, तकनीक के उपयोग से न्याय में आमूलचूल परिवर्तन, अपराध की जांच, सुनवाई और त्वरित न्याय के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल हैं।
नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। रांची जिले के राहे थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की पिछले दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया। छापेमारी दल ने अपराधी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, एक जिंदा गोली, एक खोखा, धारदार छुरा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंध बनाया था, लगातार दबाव डाले गलत संबंध बनाता था। तो ये बोला कि मैंने प्रण लिया था कि इसको खत्म करना है। जब पुलिस की टीम पकड़ी, उस समय उसने कहा था कि चलिए मेरा व्रत पूरा हो गया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो यह जो मतलब इसका जो रिवेंज था वो इसकी पत्नी के साथ गलत संबंध के बारे में बता रहा है। बाकी हम लोग इसके बात के सत्यता का भी सत्यापन कर रहे हैं और अभी तक मूलतः अवैध संबंध का कारण भी घटना का कारण है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों के दस्तक से मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। 4 की संख्या में आए चोरों ने मोहल्ले के तकरीबन आधा दर्जन घरों में घुसकर चोरी का प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक चोरों के हाथ भले ही कोई कीमती सामान न लगा हो, लेकिन जिस तरह से 2.5 घंटे तक पूरे मोहल्ले में अलग अलग घरों में घुसकर तांडव मचाने का प्रयास किया चोरों ने, उससे लोगों में अब दहशत का माहौल है। घुसे हैं, कैमरा में आया है और उनके कैमरा को नष्ट कर दिए हैं और दूसरे कैमरा को से पता चल रहा है कि वो कुर्सी ले जाके हमारे खिड़की को जाली उखाड़ के उसका ग्रिल को बाहर निकाल दिए हैं और निकालने के बाद वो हमारे घर में घुस गए। लगभग 1:28 पर घुसे हैं और 2:02 पर निकले। मतलब आधा घंटा मेरे घर का राउंड अप किए हैं। मेरे छत पर भी चढ़े हैं, सारे खिड़की को एक बार ट्राई किए नॉक करके कि रूम में कोई है कि नहीं, और हम लोग एसी ऑन करके सोते हैं, जिस कारण से हमें उनकी आहट पता चली नहीं। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग जग नहीं पाए। जब हम लोग सुबह उठे तो हमने पाया कि हमारा कैमरा का फेस कहीं और ऊपर दिख रहा है और एक कैमरा डिस्ट्रॉय टाइप का दिख रहा है जो कि काम नहीं कर रहा था। पलामू के पांके से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से करीब 4 किलो गांजा, एक देसी कट्टा, एक बाइक और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पांकी थाना अंतर्गत भूया कुरहा स्थित सिंचाई विभाग के पुराने जर्जर भवन के पास अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री होने वाली है। सूचना पर छापेमारी दल ने इन तस्करों को धर दबोचा। इधर जिले के ही चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हत्या मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा के चेचाई में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें संबल प्रदान कर रहा है, ताकि वे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। कोडरमा के चेचाई में चल रहे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आजकल कई महिलाएं 30 दिनों की आवासीय ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये सभी महिलाएं और छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से प्रशिक्षण के लिए चुनी गई हैं, जो भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रहा है, काफी सेल्फ डिपेंड बनने के लिए हम लोग प्रेरित हो रहे हैं इस चीज के लिए। तो जो ऐसे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तो देश का विकास होगा, और जब गांव की महिलाएं आगे आएंगी
तभी कुछ हो सकता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक मनोहर निराला ने बताया कि इस प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई, बुनाई, अचार पापड़ बनाने और मोबाइल रिपेयरिंग जैसी 64 कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी सहयोग किया जाता है। यहाँ की महिला जिनके पास हुनर नहीं है या दीदी भाई जो भी है जिनके पास हुनर नहीं है, यहाँ पर हम लोग हुनर प्रदान करते हैं सर, और इनको मोस्टली मोबिलाइज हम लोग फील्ड में जाके एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू इनको करते हैं। संस्थान की प्रशिक्षक सविता पोद्दार ने कहा कि हुनरमंद महिलाओं को रोजगार के लिए बैंकों से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे स्वरोजगार को अपनाकर आर्थिक से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। महिला अपना पार्लर अगर खोलेगी तो अपने पैर में मतलब अपना स्वनिर्भर बने खड़ा होगी, अपने आत्मनिर्भर बनेगी। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस संस्थान से प्रशिक्षण लेने वाली 100% महिलाओं और छात्राओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया था और इस साल भी 100% सफलता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के चलते ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस 24 जून से 28 जून तक परिवर्तित मार्ग नीदरवोलू भीमवरम टाउन गुजीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। वहीं हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन भी 24 जून, 1 जुलाई, 8 जुलाई, 15 जुलाई और 22 जुलाई को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग नीदरवोलू भीमवरम टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। उसी तरह विभिन्न तिथियों पर कुछ अन्य ट्रेनें भी परिवर्तित मार्ग से ही चलेंगी। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत भी विकास कार्य चल रहा है और इसके लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, जिस वजह से 18 जून को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रामगढ़ जिले के बड़काकाना जंक्शन को अब पूर्व मध्य रेलवे द्वारा क्विक वाटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिससे यात्रियों को पानी की किल्लत से निजात मिल गई है। आइए देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। भारतीय रेल यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इस कड़ी में रामगढ़ जिले के बड़काकाना जंक्शन को पूर्व मध्य रेलवे द्वारा क्विक वाटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इसका लाभ यह हो रहा है कि गर्मी के मौसम में भी बड़काकाना जंक्शन होकर गुजरने वाली मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को कोचों में भरपूर पानी मिल रहा है। अभी हम लोग रामगढ़ जिला के बड़काकाना जंक्शन में उतरे हैं और यहाँ हम लोगों को पता चला क्विक वाटरिंग सिस्टम के बारे में, जो पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लगभग 1 दर्जन स्टेशनों में लागू किया गया है। अभी देखिए जिस प्रकार का टेम्परेचर आप देख रहे हैं, 45-47 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। इसमें यात्रियों को सबसे बड़ी समस्या जो फेस करने को मिलता है वो है पानी की समस्या। पहले क्या होता था, ट्रेन आते थे और इतना समय नहीं रहता था कि तुरंत पानी भरा जा सके, लेकिन क्विक वाटरिंग सिस्टम जो रेलवे द्वारा चालू किया गया है यहाँ पर, इससे तुरंत पानी भरा जा रहा है और यात्रियों को पानी की जो समस्या पहले फेस करनी पड़ती थी उसे निजात मिल गया है। बड़काकाना जंक्शन पर यात्री ट्रेनों में पानी भरने वाले एक सीनियर टेक्नीशियन ने बताया कि त्वरित जल प्रणाली से ट्रेनों में पानी भरने में लगने वाला समय पहले की तुलना में काफी घट गया है। इसके उपयोग से 24 कोच वाली ट्रेन को पूरी तरह से पानी देने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। इस सिस्टम से 2 से 3 मिनट में ही एक कोच में पानी भर दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों के समय पालन के सुधार में भी सहायक दिख रहा है। क्विक सिस्टम यह है कि इसमें 2-3 मिनट में ही मैंने पानी हो जाता है एक कोच में, इसीलिए मैंने जल्दी हो जाने के कारण से इसका क्विक वाटरिंग नाम दिया गया है। बड़काकाना जंक्शन के डीटीएम कुमार अंकित ने बताया कि त्वरित जल प्रणाली में 3 उच्च दबाव वाले पंप शामिल हैं, जो प्लेटफॉर्म पर हाइड्रेंट को पानी की आपूर्ति कराते हैं। त्वरित जल प्रणाली की डिस्चार्ज दर अधिकतम 200 लीटर प्रति मिनट है, जिसे आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में भी इस व्यवस्था की बदौलत यात्रियों को पर्याप्त पानी मिल पा रहा है। बड़काकाना में इससे हम लोगों ने एक फिल्टर हाउस से पानी लाया है, जिसमें कि 3 40 हॉर्स पावर के पंप हमने यूटिलाइज किए हैं और कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन करता है। कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन करके हम लोग बहुत ही जल्द समय में इसमें हम लोग पानी भर लेते हैं सभी कोचेज में, और यहाँ से जब गाड़ी खुलती है तो सारे जगह पानी की व्यवस्था पर्याप्त रहती है। त्वरित जल प्रणाली की यह नई व्यवस्था
जल संरक्षण में भी कारगर साबित हो रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर के ज्ञानशाही पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से लोगों को निःशुल्क तैराकी के गुर सिखा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा नगरी की महिमा निराली है और यहाँ के लोगों का समर्पण भी खास है। इसी समर्पण की बानगी देवघर के ज्ञानशाही में दिखती है, जो नंदन पहाड़ में पिछले कई वर्षों से लोगों को निःशुल्क तैराकी के गुर सिखा रहे हैं। और उसमें जितने लोग आए तो ट्रिक जानते थे, 20-25 साल 30 साल से तैर रहे हैं। तो जो लोग अब आप ही आए तो आप ही को पकड़ के 2 मिनट में लगता है सीख गया। ज्ञानशाही ने बताया कि पुत्र को तैराकी सिखाने के दौरान उनके मन में लोगों को तैराकी सिखाने का ख्याल आया और तब से लेकर अब तक उन्होंने हजारों लोगों को तैराकी में माहिर बनाया है। कम यहाँ 1000 बच्चा को जरूर सिखा दिए तैरना। उनकी तैराकी की क्लास में हर उम्र के लोग पहुँचते हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें यहाँ समर कैंप की तर्ज पर तैराकी सिखाई जा रही है, जो बेहद मजेदार है। मैं यहाँ स्विमिंग सीखने आती हूँ और मुझे मजा आता है। हमको स्विमिंग सीख के बहुत अच्छा लगता है। हमको बड़े होकर IAS बनना है। तैराकी को एक अच्छा व्यायाम भी माना जाता है। ज्ञानशाही की तैराकी क्लास में पहुँचने वाले लोग भी मानते हैं कि जब से वे नियमित रूप से तैराकी कर रहे हैं तो उनकी बीमारियां और शारीरिक कष्ट दूर हुए हैं। छुट्टी के दिनों में जब रविवार ये रहता है तो उस दिन तो 200-300 बच्चे विभिन्न डांस संस्थाओं से, योगा वाले सारे लोग आते हैं, उन पेरेंट्स के साथ आते हैं और यहाँ पर अपने जो गुरु हैं उनके जो सिखाने वाले उनके साथ रह करके सीखते हैं, सारे कलाबाजी सीखते हैं और इससे बहुत फायदा होता है। देवघर की ज्ञानशाही का समर्पण भाव और निस्वार्थ समाज हित की सोच निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिले की खबरें। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से मिली जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से उनके रांची आवास पर झामुमो और इंडी गठबंधन नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झामुमो नेत्री का अभिनंदन किया। लोहरदगा से नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत भी उनसे मिले। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने नई दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। देवघर जिले में बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत गठित धावा दल ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न गैरेजों और होटल का निरीक्षण कर 3 गैरेज से कुल 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में बोकारो जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रपत्र प्राप्त किया गया। आगामी 20 जून तक शिविर आयोजित किया जा रहा है। पलामू में यातायात पुलिस द्वारा 6 मुहान चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों की जांच की गई, जिसमें कुछ 2 पहिया वाहनों के चालक बगैर हेलमेट और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते और ट्रिपर लोडिंग करते पाए गए। ऐसे चालकों से 65,300 रूपये का जुर्माना वसूला गया। जामताड़ा जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने बाल श्रम रोकथाम के सिलसिले में होटलों, ढाबा और गैरेजों का निरीक्षण किया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि नियोजन नीति का उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मेराल में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और समाधान का भरोसा दिलाया। ईडी ने रांची जमीन घोटाला मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पूर्व में ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी।
राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। कई इलाकों में कल भी भीषण लू चलने की आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने रेड अलर्ट जारी किया है। वैसे राज्य के कई हिस्सों में भी हीट वेव के हालात बने हुए हैं, लेकिन उसकी तीव्रता थोड़ी कम है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। राज्य के अधिकांश इलाकों में पारा ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है, जो सामान्य से काफी अधिक है। खास बात यह है कि राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। भीषण गर्मी से राज्य के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट दिख रहा है। पानी का संकट मानव के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भी जीवन मरण का सवाल बन गया है। खूंटी वन प्रमंडल द्वारा हाथियों की प्यास बुझाने के लिए व्यवस्था की जा रही है और 12 चेक डैम, 2 तालाब और 15 कुआं बनाए जा रहे हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है, जिससे जानवर भी परेशान हैं। खूंटी वन प्रमंडल ने मौसम की सख्ती से हाथियों को राहत देने की बड़ी पहल की है और करोड़ों रुपए की लागत से हाथियों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह तालाब और चेक डैम का निर्माण करवा रहा है। खूंटी के डीएफओ कुलदीप मीणा ने बताया कि इसका लाभ ये होगा कि पानी की व्यवस्था होने से हाथियों का झुंड गांव की ओर भोजन और पानी की तलाश में नहीं भटकेगा। कारण ये कि जंगल में जो है खाने की उपलब्धता की कमी, इस वजह से हाथी जो है काफी हो रहा है। साथ साथ पानी के लिए भी हाथी जो है हमारे की तरफ आता है। खूंटी में भीषण गर्मी में जहां एक तरफ इंसानों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं नदी, नाले, पोखर, आहर और चुआ डांडी भी सूख चुके हैं, जिससे हाथियों समेत जंगली जानवर भी परेशान हैं। पानी की तलाश में हाथी एलिफेंट कॉरिडोर से बाहर भ्रमणशील हैं। खूंटी वन प्रमंडल की सक्रियता से अब जंगली हाथियों को भी सरकार की योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों की लागत से चेक डैम, तालाब और अन्य जल संचयन व्यवस्था धरातल पर उतारी जा रही है। और लॉन्ग टर्म में जो है जंगल में खाने की जो व्यवस्था है, उसके लिए जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे फलदार वृक्षों का प्लांटेशन हो गया, बैम्बू प्लांटेशन हो, इसको बढ़ा रहे हैं। साथ साथ पानी की अवेलेबिलिटी के लिए हम चेक डैम बना रहे हैं, तालाब का निर्माण कर रहे हैं, साथ साथ वाटर बॉक्स का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि खूंटी जिले के रनिया, तपकरा और सिमडेगा से सटे सीमावर्ती जंगल पहाड़ों वाले इलाके में हाथियों का अलग अलग समूह निवास करता है और समय समय पर वे गांव घरों की ओर भटक कर आ जाते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि खूंटी वन प्रमंडल की इस पहल से अब हालात बदलेंगे और हाथी मानव संघर्ष पर इससे विराम लगेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी से अगले की घटनाएं भी आजकल ज्यादा हो रही हैं। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बरमसिया में आज पहले सुबह एक बिचाली दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बगल के 3 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकानें जलकर राख हो गई। अग्निशमन विभाग के दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग से कुछ मवेशी भी झुलस गए। अगलगी की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर आज होंगे रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। आउटरीच सत्र को करेंगे संबोधित। विश्व नेताओं से होगी वार्ता। मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों संघ की समीक्षात्मक बैठक। महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं पर विस्तार से हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर दिया बल। और भीषण गर्मी और लू से हर कोई परेशान। बढ़ते पारा से कई क्षेत्रों में बढ़ा पेयजल संकट। हाथियों की प्यास बुझाने के लिए खूंटी वन प्रमंडल करवा रहा तालाब और चेक डैम का निर्माण।